हम्म। हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू न्यूज़पेपर कंप्लीट एनालिसिस में हम आज करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज 15 जुलाई 2017 है। आज मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करूंगा फ्रेंड, जो कि एसएस, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ, आरआरबी, पीओ, आरबीआई असिस्टेंट एंड ग्रेड बी ऑफिसर, यूपीएससी के लिए ये सारे करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स पेज नंबर की बात कर ले, कौन कौन पेज नंबर पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पेज नंबर जो है 5, 9, 11, 12, 14, इन सभी पेजेस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। मैं एक शॉर्ट नोट के थ्रू ही डिस्कस करते हुए चलूँगा, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। फ्रेंड्स पेज नंबर 5 पर ये आर्ट न्यूज है, सरस्वती और सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी सर्च किया है, जिसका उन्होंने नाम दिया है सरस्वती। ये इस गैलेक्सी को 13 जुलाई 2017 को डिस्कवर किया गया है। इसको डिस्कवर करने वाले स्टूडेंट हैं शिशिर संख्यायान, जो कि एक पीएचडी स्टूडेंट है आईआईएसईआर पुणे में। आईआईएसईआर का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। और ये जो गैलेक्सी है लगभग 20 मिलियन बिलियन सन के से भी बड़ा है। अब समझ सकते हैं कि हाँ, ये कितना बड़ा गैलेक्सी है फ्रेंड, क्योंकि ये क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है। और इसे इसकी कंफर्मेशन दिया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA ने। और ये इंडिया के लिए काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि यहाँ के एस्ट्रोनॉमर्स ने इस गैलेक्सी की डिस्कवरी की है फ्रेंड। और थोड़ा सा हम जान लें कि सुपर क्लस्टर गैलेक्सी होता है। सुपर क्लस्टर गैलेक्सी होता है कि उसमें लार्जेस्ट कोहेरेंट स्ट्रक्चर होता है, जो कि कॉस्मिक वेव के फॉर्म में होता है। और जो सुपर क्लस्टर गैलेक्सी होता है वो लगभग छोटे छोटे गैलेक्सी से मिलकर बनते हैं। लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सी होते हैं उसमें। और ये जो होते हैं लगभग चैन के फॉर्म में होते हैं, और एक क्लस्टर होते हैं और एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं अपने ग्रेविटी में। ओके फ्रेंड, अगला जो न्यूज है पेज नंबर 9 पर है फ्रेंड, जिसमें सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि वो सीबीएसई को ऑर्डर दे कि हाँ, लगभग सारे सीबीएसई स्कूल में वो जैमर लगा है, जिससे लगभग अनवांटेड जो भी साइड अननेसेसरी साइट्स हैं स्टूडेंट्स न विजिट करें। तो लगभग 3522 वेबसाइट्स हैं जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रमोट करता है। तो इसको बैन कर दिया गया है फ्रेंड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सीबीएसई ने बैन कर दिया है। और सीबीएसई को ये ऑर्डर दिया है कि वो इंस्टॉल करे जैमर को, कि जिससे और भी अनवांटेड साइट को ब्लॉक किया जाए। वहीं 3 जजेस की बेंच है जिसको हेड करें जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने बोला है कि जैमर को स्कूल बसेस में नहीं पॉसिबल है इंस्टॉल करना। तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है पिंकी आनंद जी, उन्होंने बोला है कि हाँ, इस पर आगे डिस्कस किया जाएगा ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। फ्रेंड्स, में जो फैक्ट्स की बात है तो लगभग 3522 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया सीबीएसई थ्रू। और जो इस डिसीजन को जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैंडल कर रहे हैं वो 3 मेंबर की जज की बेंच है, जिसमें जिसके हेड दीपक मिश्रा जस्टिस हैं, और जस्टिस AM खानविलकर एंड MM संटन गौडकर भी इसके मेंबर है फ्रेंड। और हमारे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है पिंकी आनंद। फ्रेंड्स, जो आगे नेक्स्ट न्यूज है वो भी पेज नंबर 9 पर ही है। वो उसमें APG मीट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग इन कोलंबो। जो एशियन पैसिफिक ग्रुप है उसमें लगभग 41 कंट्री रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें इंडिया भी है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग पर एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 17 to 21 जुलाई 2017 को। और ये कोलंबो में हेल्ड होगा, जो कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। इसका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो टेरर टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर बेस है। और इसमें मनी कर्बिन और मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग पर डिस्कस होगा, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में टेरर फंड होता है। और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है जैसे अफगानिस्तान हुआ, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना एंड पाकिस्तान, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। साथ में लगभग 41 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई फ्रेंड्स, तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, मैंने काफ़ी ब्रीफ में इसको मेंशन कर दिया है। ये पेज नंबर 11 पर न्यूज है फ्रेंड कि WI इन्फ्लेशन स्लो टू 11th मंथ लो ऑफ 0.09%। जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है लगभग अभी सबसे स्लो चल रहा है पिछले 11th मंथ में, जो कि 2.09% इन जून 2017 में है।
और ये इसलिए है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन एंड वीक मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की वजह से इन्फ्लेशन आया हुआ है। अगर बात किया जाए तो जो अभी आरबीआई ने रिटेल इन्फ्लेशन के टारगेट को दिखाया है कि हाँ जून में स्लो हो चुका है, 1.5%, 54% पर आ गया है, जो कि टारगेट होता है कि 4 ± 2%, आई मीन कि 2 to 6% की रेंज में होना चाहिए, उससे भी नीचे आ चुका है रिटेल इन्फ्लेशन। और होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है पिछले 4 कंजिक्यूटिव मंथ से ये स्लो डाउन है। अगर देखा जाए तो 5.51% था फेब में, और आज काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया सेट अप फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, ये पेज नंबर 11 पर आर्टिकल है फ्रेंड। ये यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है कि हाँ जो भी यूरोपियन यूनियन के इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म साइन किया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के जो भी इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में काफ़ी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इस्टेब्लिश हुआ है 13th यूरोपियन यूनियन समिट, जो कि मार्च 2016 में हेल्ड हुआ, तो उसका रिजल्ट है ये फ्रेंड। और इसमें यूरोपियन यूनियन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करेंगे उन इन्वेस्टर को कि इंडिया में इन्वेस्ट कर सके फ्रेंड। ओके फ्रेंड। DES सेक्रेटरी गर्ग नॉमिनेटेड टू आरबीआई बोर्ड। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं सुभाष गर्ग हैज बीन नॉमिनेटेड टू बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग को अपॉइंट कर दिया गया है, और ये अपना चार्ज लगभग 12 जुलाई 2017 से इफेक्टिव हुआ इनका चार्ज। मतलब कि आज 15 जुलाई है, तो 12 जुलाई 2017 से चार्ज ले चुके हैं। और इन्होंने रिप्लेस किया है शक्तिकांत दास, जो कि रिटायर हो चुके थे मई 31 को, लेकिन उनके टेन्योर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया था। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि सुभाष चंद्र गर्ग जो है कि न्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी मेंबर हैं। और इनका जो नॉमिनेशन इफेक्टिवली 12 जुलाई 2017 से है। सुभाष चंद्र गर्ग ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया है। ट्रेड डेफिसिट वाइडन टू $13 बिलियन, ये पेज नंबर 12 का न्यूज है फ्रेंड। इम्पोर्ट्स क्लेम्स 19% इन जून, एक्सपोर्ट सी स्लोअर। इम्पोर्ट्स जून में 90% इंक्रीज हो गया है, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया फ्रेंड। ओके, देखा जाए ट्रेड डेफिसिट लगभग अभी $12.95 बिलियन हो गया है। अगर वहीं 2016 की बात किया जाए तो लगभग 8.1 बिलियन था, लगभग 50% से भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया है। और जून में इसका 19% जंप हुआ है, लगभग $36.5 बिलियन फ्रेंड। और ये इसलिए हुआ है कि शोइन हाई ग्रोथ इन जून, वेयर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल प्रोडक्ट में 12.04% हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में 24.22% हुआ है। Pearls, precious and सेमी प्रेसियस स्टोन 86.31% हुआ है। मशीनरी इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल 7.02% इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं अगर गोल्ड की बात किया जाए तो वो 102.99%, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है गोल्ड के फॉर्म में। और अगर सिर्फ जून में बात किया जाए तो ऑयल इंपोर्ट जो है, हमने जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है लगभग 12.04% इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि $8.12 बिलियन के बराबर है। और ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो ये सभी मेजर फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। और फ्रेंड्स, हमारे जो एक्सपोर्ट मिनिस्टर ने पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये बोला है कि आधार एंड ऑप्शनल टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ प्राइज मनी। जो आधार कार्ड है वो सिर्फ ऑप्शनल होगा उन स्टूडेंट के लिए अगर कोई अपने प्राइज मनी को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। जो कि र्यूमर फैलाया है, तो इस चीज़ को स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने क्लेरिफाई कर दिया है कि ये एक ऑप्शनल है फ्रेंड। तो इन सभी इस आर्टिकल में बस इतना ही न्यूज नोट डाउन करने लायक है। स्पोर्ट मिनिस्टर विजय गोयल, उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि आधार सिर्फ ऑप्शनल है, जो भी प्राइज मनी स्टूडेंट को मिलती है उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आप
सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। मैं और